हाँ बॉस, एजेंट का काम तो हो गया है, लेकिन उसके बैग में कोई चीज नहीं मिली। वो चीज आज बस में जाने वाली है, ये खबर पक्की है। जरूर उस ग्रुप के किसी आदमी के बैग में होगी। एक काम करो, तुम एजेंट बन के उस बस में चले जाओ। मुझे किसी भी हाल में वो चीज चाहिए, समझे? यस बॉस। और हाँ, ये काम शिरडी पहुंचने से पहले पहले हो जाना चाहिए। डोंट वरी बॉस, काम हो जाएगा। और हाँ, बस में उस दूसरे आदमी से बच के रहना, किसी को शक नहीं होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। ओके बॉस। बहुत बहुत बढ़िया बनाया है। हाँ, आने वाला था ना कोई? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मुंबई। मैं हूँ विराट, आप सभी का टूर गाइड। हाय। 1 2 3 4 5 6, लेकिन इस ट्रिप में तो 8 लोग आने वाले थे, बाकी 2 कहाँ हैं? नो आइडिया। बात ऐसी है कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं ना, इसलिए एक दूसरे के बारे में जानते भी नहीं। हाय, I'm Mani. Sorry guys, I'm late. इस शहर में दोपहर में भी कितना ट्रैफिक होता है। ये मुंबई है, मुंबई। यहाँ रात के 2 बजे भी ट्रैफिक होता है। खैर, हमारी कंपनी ने आप सबों के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ जाकर आप सभी शॉक्ड हो जाएंगे। आपको लगेगा कि क्या सच में ये भी इसी देश का हिस्सा है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसी कौन सी जगह ले जा रहे हैं? शिरडी के पास एक गांव है जिसका नाम है शनि शिग्नापुर। हम लोग वहीं जा रहे हैं। क्या बात है, मुझे वहाँ की खासियत मालूम है, सुना है मैंने। क्या? अब ऐसा क्या है वहाँ पे? उस गांव में कोई अपने घर का दरवाजा बंद ही नहीं करता। ऐसा कैसे हो सकता है? होता है, मैंने सुना है। वहाँ पर चोरी, लूट, डकैती कुछ नहीं होती। क्यों पता नहीं, बट नहीं होती। करेक्ट। इसी पे स्टडी करने के लिए और इसका पता लगाने के लिए हम लोग वहाँ जाएंगे। अब देखो, शहर में लोग अपने घरों में होते हैं फिर भी चोरियां हो जाती हैं, और उस गांव के लोग ऐसे ही घर को खुला छोड़ करके चले जाते हैं। इंटरेस्टिंग यार। वाह, तभी तो हम सबको अलग अलग रीजन से बुलाया गया है, ताकि हम सबके व्यूज पे डिस्कस कर सके। करेक्ट। देखिए, ये ट्रिप जो है वो 3 दिनों का है। मैं आप लोगों को एक मैप के थ्रू बताता हूँ कि हम लोग कैसे वहाँ जाएंगे। ये देखिए, इसमें वो सारे रास्ते हैं और उस गांव के बारे में भी हैं। ये देखिए, हम लोगों को इस रास्ते से होते हुए यहाँ तक पहुँचना है। यही है वो गांव। अब हमारी कंपनी ने आप सबों के लिए एक स्नैक्स अरेंज किया है। That's great. तो जब तक बस नहीं आ जाती तब तक आप लोग स्नैक्स को एंजॉय कीजिए। ओ विराट जी, हमें खिलाई जा रहे हो, खुद कुछ नहीं खाओगे? तबीयत ठीक है ना? सब ठीक है, सब ठीक है, थैंक यू। तो चलो ना फिर कुछ खा लेते हैं। चलिए ठीक है, खा लेते हैं। इसमें क्या है? चलिए चलिए। आइए। तो आपके घर पे कौन कौन है? मैं हूँ, मम्मी पापा हैं, छोटी बहन है, एक वेज सैंडविच दीजिए। तो वो नहीं है। विराट के पास ये गन, टूर पे गन की क्या जरूरत पड़ सकती है? अब 1 मिनट अपना मुंह बंद रखना। हेलो, यस, ओके ओके, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी गाइस, हमारी बस आ चुकी है, हमें चलने की तैयारी करनी चाहिए। चलिए। अच्छा हुआ सर आप आ गए। में अच्छे बुरे की क्या बात है, लाश है तो हम आएंगे ही। सर, टॉयलेट में लाश देखने के बाद तो मेरे होश ही उड़ गए थे। किसने कुछ सुना? नहीं सर। तो फिर पता कैसे चला? सर, चंदू जब टॉयलेट साफ करने गया हाँ। तो उसने देखा और चिल्लाना शुरू किया सर। कहाँ पर है? इस तरफ सर। आइए सर, ये है चंदू। माय गॉड। कितनी देर पहले थी लाश? सर, यही कोई आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले? इसके बाकी कपड़े कहाँ गए? इन कपड़ों में तो ये नहीं आया होगा मॉल में। हाँ यार, कच्चे बनियान में अगर मॉल में घूमेगा तो सारे मॉल में देखेंगे लोग उसे। चल, बॉडी को बाहर ला।
संभाल के। देखो जरा इसकी बात हुई कैसे, आवाज भी नहीं आई, ऐसे ही मर गया ये। कहीं भी खून के निशान तो नहीं है सर। लेकिन बॉस ये देखो, ये गर्दन बता रही है कि जरूर कुछ हुआ है, इसी की वजह से मरा है। आधे घंटे में निशान काला पड़ गया। एक ही झटके में मरा होगा इसे। मतलब इसका खून हुआ है। बिल्कुल, ये निशान ऐसे ही नहीं आ सकता, ना ही गिरने से आ सकता। दया जरा उठाओ इसे। चलो। ये देखो, देखा? गर्दन तोड़ दी गई है। बिल्कुल बॉस, मुझे लगता है पीछे से वार किया गया है, एक झटके में गर्दन तोड़ दी गई। ओह, इसका तो विंड पाइप भी टूट गया है बॉस। चीखना चिल्लाना तो छोड़ो, ये आदमी तो बेचारा ढंग से सांस भी नहीं ले पाया होगा। किसी की गर्दन तोड़ना कोई आसान बात नहीं है सर। खूनी कोई हट्टा कट्टा आदमी होगा सर, या फिर कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली होगी उसने। और ये देखो, गले में सोने की चेन और हाथ में घड़ी, बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। खून करने वाला ये सब छोड़ के गया। कपड़ों के लिए खून कर दिया? ऐसी क्या खासियत थी इसके कपड़ों में? ये तुम्हारे मॉल में काम करता है? नहीं सर, इस मॉल में जितने लोग काम करते हैं मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मॉल में सीसीटीवी कैमरा तो है ना? यस सर, बाथरूम के बाहर भी एक कैमरा लगा हुआ है। रिकॉर्डिंग देखते हैं। तब तक समझी, लाश को तेरे साथ लेकर जा और देख क्या बताता है। बारिश के दिनों में ये जगह और भी खूबसूरत हो जाती है। दूर दूर तक सिर्फ हरियाली ही हरियाली। यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद आपको महाराष्ट्रियन खाना मिलेगा, जो आप सभी को बहुत पसंद भी आएगा। हालांकि थोड़ा तीखा होगा, लेकिन उसकी खासियत यही है कि वो तीखा है, इसलिए वो अच्छा है। सो एंजॉय योर ट्रिप। थैंक यू। चिप्स कहाँ रख दिए? क्या हो रहा है ये? भूख लग रही थी तो सोचा चिप्स खा लूं। जानता किसका बैग है? वो कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। खाना वाला ठीक है, आगे से बैग को हाथ मत लगाना। चोर कहीं का। चोर? चोर किसको कह रहे हैं आप? बोल रहा हूँ बे। हाथ कैसे लगा रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी। तूने मेरे बैग को हाथ कैसे लगाया? तूने मेरे बैग को हाथ लगाया? प्लीज, हेलो, छोड़िए छोड़िए। रहने दो, चलिए अपनी जगह बैठ जाइए। समझाओ इसको। आप अपनी जगह भी बैठे प्लीज। चलिए बैठिए, प्लीज कूल डाउन। चलिए बैठिए। क्या इतनी अच्छी ट्रिप की शुरुआत आप लोग झगड़े से कर रहे हैं? इसको समझाइए पहले आप। प्लीज आप लोग झगड़ा मत कीजिए प्लीज। आप बैठिए। लिमेलो, आर यू ओके? यस, ओके। एक मिनट पॉज करो सर। देख, ये वही आदमी है जिसका खून हुआ है। इसने कुछ यूनिफॉर्म जैसा पहना हुआ है। हाँ, चलो आगे चलो।
कमाल है सर, एक के बाद एक 5-5 लोग बाथरूम के अंदर गए मगर किसी ने कुछ नहीं देखा। वही तो। एक मिनट पॉज करो। सर इसके कपड़े तो वही है मगर आदमी कोई और ही लगता है। हाँ दया, कपड़े वही हैं लेकिन आदमी दूसरा है कोई। उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है। यही खूनी है दया, यही हमारा खूनी है। इसने अंदर जाकर उस आदमी का खून किया और फिर उस आदमी के कपड़े पहनकर अब बाहर निकला है। इसीलिए लाश के कपड़े नहीं थे सर। यही है दया, यही खूनी है। सर जितने लोग बाथरूम के अंदर गए उतने ही लोग बाहर भी निकले। कोई ज्यादा देर तक था भी नहीं अंदर। और करीब 10 मिनट के बाद ये आदमी वही कपड़े पहन के निकलता है जो उस आदमी ने पहने थे और उसकी लाश बाथरूम के अंदर मिलती है। इसका मतलब है दया, ये खूनी पहले से ही बाथरूम के अंदर था, छुप कर बैठा था टॉयलेट के अंदर इस आदमी के इंतजार में। जैसे ये आदमी अंदर आया, खूनी ने उसका खून किया और फिर उसके कपड़े पहनकर निकल गया। सर ये जो कपड़े पहने हुए हैं इन्हीं कपड़ों में 6-7 लोग और आए थे इस मॉल में। 6-7 आदमी और थे? जी सर, मैंने इन्हें विराट के साथ में देखा है। विराट कौन है? सर विराट एक टूर गाइड है। इन सबको बस में बिठा कर लेकर गया है। कहाँ ले गया उन्हें? सर ये बस शिरडी गई। शिरडी? शिरडी? तब यह आदमी शिरडी जाने वाले लोगों के साथ बस में बैठकर चला गया। विराट को आप जानते हैं अच्छी तरह से? सर वो TNP टूर कंपनी में काम करता है और वो अक्सर इस मॉल में आया जाया करता है। पूर्वी, TNP टूर कंपनी से पता लगाओ कि टूर पर जाने वाले पैसेंजर्स है कौन। और फ्रेडी, शिरडी के रास्ते पर जितने भी टोल नाके हैं उन सबको इन्फॉर्म करो कि वो इस बस को रोके। बस का नंबर बताओ। XP028353। अच्छा ओके, अच्छा ओके। ओके तो ये सारे के सारे एक ही कंपनी में काम करते हैं? कौन सी कंपनी है? शेयर प्लानर। ओके, नहीं और कुछ पूछना होगा तो मैं आपको दोबारा फोन करूंगा। जी थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। ACP साहब को बता देता हूँ। हाँ अभिजीत सर, ये जितने भी टूरिस्ट हैं सब एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं जी, शेयर प्लानर। ये शिरडी में कोई रिसर्च करने जा रहे हैं सर। रिसर्च करने वाले? यस सर। सर एक बात और, ये जितने भी लोग हैं सब अलग अलग शहरों से आए हुए हैं। अलग अलग शहरों से आए? जी। तो हो सकता है ये लोग एक दूसरे को पहली बार मिल रहे हो। हाँ तभी ये खूनी इनके बीच में घुस गया और किसी को पता भी नहीं चला। हाँ। मगर सर एक बात समझ में नहीं आ रही, ये रिसर्च करने वाले सीधे साधे लोगों के बीच में ये खूनी क्यों घुसा हुआ है? इसका क्या काम? वही तो, ये खूनी उनके साथ क्यों गया? सर हो सकता है जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं वहाँ पे इस खूनी का कोई काम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा अभिजीत एक बात बता, क्या ये पता चला कि ये बस सीधे शिरडी जाने वाली या बीच में कहीं रुकने वाले हैं लोग? ये शिरडी से आगे शनि शिंगणापुर में एक गांव है सर जहाँ पे घर के दरवाजे खुले रहते हैं। हाँ पता है मुझे, शनि शिंगणापुर में तो चोरियां वगैरह होती ही नहीं है। वहीं पे रिसर्च करने जा रहे हैं। तो रिसर्च करने समझ में नहीं आता इस खूनी का शनि शिंगणापुर से क्या वास्ता? चलो देखते हैं। शनि शिंगणापुर?
सब सो रहे हैं। हेलो, माय नेम इज लेमेलो। सब सो रहे हैं, मैंने सोचा आप बोर हो रहे होंगे तो बहुत गर्मी है ना, तो फैलकर ही बैठना चाहिए। मैं इधर बैठ जाता हूँ, ऐसे ऐसे बात कर लेंगे। वैसे आप कौन सी सिटी से? बेंगलोर से। बेंगलोर? कमाल है, 6 महीने पहले मेरा वहाँ ट्रिप लगा था। शायद मैंने आपको नहीं देखा। आपने अभी अभी ज्वाइन किया है? जी नहीं, मैं बहुत पहले से वहाँ पर हूँ। तो फिर हम पहले क्यों नहीं मिले? देखिए मिस्टर लिमेलो, मुझे नींद आ रही है, तो प्लीज आप अपनी सीट पर जाइए और मुझे सोने दीजिए। समझ गए आप? अरे हम नई जगह जा रहे हैं और आप सोने की बातें कर रहे हैं। सुनिए तो, आपकी पॉकेट में गन? नहीं सर, वो बस यहाँ इस टोल नाके से नहीं गुजरी है। कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हाँ सर, और शिरडी जाने का यही एक रास्ता है, मगर उस नंबर की बस यहाँ इस टोल नाके से नहीं निकली। सर वो बस हमसे 1 घंटा पहले निकली थी, हम लोग पहुँच गए यहाँ पे, लेकिन वो बस नहीं पहुँचे, रास्ते में भी नहीं दिखाई थी। गायब कहाँ हो गई? अभिजीत, ये भी तो हो सकता है कि उन लोगों ने बस का नंबर प्लेट ही बदल दिया हो। हाँ सर, इसीलिए नाके पे किसी ने रोका नहीं होगा। एग्जैक्टली। काम करो, आगे वाले टोल नाके को कहो कि उसी कंपनी की जो भी बस वहां आ जाए रोक दो उसे। एक्सक्यूज मी, ढाबा आ गया है, 20 मिनट के लिए गाड़ी यहाँ रुकेगी। आप लोग चाय पानी कर लीजिए और थोड़ा फ्रेश हो जाइए। अरे ये तो यहीं रह गया। हेलो भाई साहब, हेलो, एक्सक्यूज मी, ढाबा आ गया है, उठ जाइए, गाड़ी 2 घंटे के बाद ही रुकेगी, कुछ नाश्ता कर लीजिए। बहुत गहरी नींद सो रहा है। भाई साहब खाना खा लीजिए, ढाबे पे गाड़ी रुकी है, कुछ खा लीजिए। भाई, मैं स्टेपनी ठीक कराने जा रहा हूँ, आप चल रहे हैं क्या? हाँ मैं भी आता हूँ। लगता है चिप्स ज्यादा ही खा लिए, भूख ही नहीं है इसे। बड़ी हंसी आ रही है तुम दोनों को। किस पे हंस रहे हो? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? एक जोक पर हंस रहे? बेवकूफ समझाए, बताओ जोक की डेफिनेशन। छोड़ना यार, क्यों उसके मुंह लगता है? छोड़ यार, मैं जरा टॉयलेट हो गया आता हूँ, बहुत प्रेशर है। अरे भैया, ये टॉयलेट कहाँ? ये तो टमाटो सॉस है, मुझे लगा खून। मेरा भी दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है, बेवकूफ।
कौन हो तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? पहले ये हटाओ, हटाओ ये। जैसे तुम इस गोनी को खींच के ला रहे थे, मुझे लगा जैसे कोई लाश है। ये खून देखो। नहीं नहीं साहब, टमाटो सॉस है, कचरा फेंकने आया था। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। लगता है बस जाने का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। दया, आगे कहीं पर भी कोई रेस्टोरेंट या ढाबा दिखे तो गाड़ी वहीं पर रोक देना। क्यों सर, भूख लगी है? भूख? और मुझे? तुमने कभी मुझे खाते हुए देखा है? नहीं सर। सर, सामने ढाबा है। बस तुम्हें रोक दो उधर। क्या हुआ सर? अभिजीत, ढाबे में जाकर पूछते हैं किसी ने उस बस को देखा है क्या। सर आप लोग क्या खाएंगे बताइए, क्या बनाएं? एक मिनट, खाना वाना छोड़िए, आप ये बताइए, अभी अभी यहाँ से एक सफेद रंग की बस गुजरी है क्या? मिनी बस। सफेद रंग की बस? हाँ, उसके ऊपर ओसी ट्रेवल्स लिखा हुआ था। हाँ, उसमें कुछ 8-10 लोग बैठे हुए थे। हाँ वही वही, उन लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। हाँ, अभी अभी खा पी कर निकल गए वो लोग। कब निकल गए? 10-15 मिनट पहले। लेट्स गो। बेहोश है। बेहोश है? पूरी पानी लेकर आओ जल्दी। सर इधर से चिल्ला के भागता हुआ आया है, जरूर उस तरफ कुछ हुआ है। देखते हैं, चलो। माय गॉड। सर! हाँ अभिजीत। सर, एक और खून। रेडी? ढाबे वाले को बुला। ये सर। अभिजीत, एक बात देखी तुमने? इस आदमी ने भी बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने जैसे वो टूरिस्टों ने पहने थे जो बस में गए हैं। इसे भी वैसे ही मारा है जैसे उस आदमी को मारा था मॉल में, गर्दन तोड़ के। इसका मतलब इन दोनों का खूनी एक ही है। सर, किसने मारा इसे? मालूम नहीं मुझे। मालूम कैसे नहीं? तुम्हारे ढाबे पर लाश मिली है ना? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम साहब। अच्छा, लाश उड़ के आ गई यहाँ पे? क्यों? पता नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम। चुप, रोने से काम नहीं चलेगा, चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे। सर अगर ये ढाबे वाला मना कर रहा है तो फिर इस आदमी को मारा कहाँ गया होगा? सर कहीं बस में तो नहीं मार दिया इसे? मगर बस में तो इतने लोग सफर कर रहे थे, वहां कैसे मारा? हो सकता है सचिन, जब बस यहाँ पर खड़ी थी ढाबे पर और लोग उतर गए थे खाने पीने के लिए, उसी वक्त खूनी ने इसे मार दिया और इसकी लाश को लाकर यहाँ पे फेंक दिया। सर उस पहले आदमी को मारा कपड़ों के लिए, इसे क्यों मारा? हो सकता है खूनी के बारे में ये कुछ जान गया होगा और इसीलिए इसकी जान ले ली गई। विवेक, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दो। सर। हाँ, ठीक हो तुम? हाँ सर। अच्छा बताओ, क्या तुमने किसी को लाश को यहाँ पर लाते हुए देखा? नहीं सर, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने ये लाश देखी। कोई बात नहीं, चलो। ये खूनी एक एक करके टूरिस्टों को मार रहा है। इससे पहले कि और एक खून हो जाए, इस खूनी को पकड़ना ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या किया?
ये जो आप लोगों के साथ था कहाँ गया ये? नहीं, मुझे नहीं पता। आप लोगों में से किसी ने उसे उतरते हुए देखा है? नहीं नहीं नहीं। हाँ, हम लोगों ने तो नहीं देखा। वो यहीं बैठा था, सो रहा था वो। मैंने उसे 2-3 बार आवाज भी दिया था। अरे वहीं पीछे कहीं ढाबे पे तो नहीं रह गया? बस ढाबे पे रुकी थी, हो सकता है वहीं रह गया होगा वो। ड्राइवर गाड़ी घुमाओ, हमारा एक आदमी रह गया है। ए हेलो, क्या रहा है? अरे टाइम पे वो नहीं आया, हम आप क्यों जाएं? जिसको आना खुद आएगा, गाड़ी वापस नहीं जाएगी। देखिए सर, वो हमारी टीम का आदमी था, हमारे साथ था। ऐसे अकेला छोड़ दें अच्छा नहीं लगता सर। फिर हम लोग बहुत ज्यादा दूर नहीं आए हैं। ड्राइवर गाड़ी घुमाओ। ए हेलो, लगता तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा गाड़ी वापस नहीं जाएगी। बस बहुत हो गया। ए मुझे सही गलत समझाएगा, गोली मार दूंगा मैं। क्या कर रहे हैं आप? ए क्या कर रहे हो तुम? चल, गोली मार दूंगा मैं। इतनी सी बात पे गन मत निकालिए, आप शांत हो जाइए। ए ड्राइवर गाड़ी चला। अरे चुप, क्या कर रहे हैं? सर देखिए, आप शांत हो जाइए, आप बैठिए। ए जरा स्मार्ट मत बन, चल हट। ए ड्राइवर, अरे छोड़ दो, मैं बोल रहा हूं नीचे करो। अरे किसी को गोली नहीं चाहिए, छोड़ दो मुझको। छोड़ दो मुझको, बंदूक गोली मार दूंगा मैं। हटाओ। अरे ये पागल हो गया, इसने ड्राइवर को गोली मार दी। अरे भागो, हम सबको भी मार देगा ये। अरे भारी। कुछ नहीं है। हाँ विचित, अंदर बस में तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। अच्छा चिल्ला नहीं। हट। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। घबराओ मत। कौन हो तुम? क्या क्या कर रहे हो? हाँ सर मैं यहाँ रहने वाला हूँ, ये मेरा गांव है सर। इतने घबराए हुए क्यों? क्या हुआ था यहाँ पे? सर ये बस एक्सीडेंट हुआ तो लोग भागने लगे, मैं सोचा उनकी मदद करूं, तो बस से एक आदमी आया और उनके ऊपर गोली चलाने लगा।
छोड़ूंगा नहीं मैं। बस में जो लोग थे उन पर गोली चला रहा था वो? हाँ सर। तो किसी को गोली लगी देखा तुमने? नहीं सर, जैसे गोली चलने लगी तो मैं यहाँ पे चुप गया। अच्छा सचिन, तुम और विवेक देखो किसी को गोली लगी है क्या, और तुम यहीं पर रुकना, जाना नहीं कहीं। लगता है बस ड्राइवर पे गोली चली है सर, सीट पे खून पड़ा हुआ है। लगता है गोली यहीं से चली है ऐसा। हाँ शेल यहां से फायर किया है। हाँ सर ये सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं सर। हाँ फ्रेडी, ये सारी बैग्स भी खोलकर चेक की गई है, सारी बैग। सर एक्सीडेंट होने के बाद भी वो बैग खोल के चेक कर रहा था, मतलब बैग के अंदर कोई खास चीज थी सर जिसे वो ढूंढ रहा था। हाँ अभिजीत, एक बार फिर से उस गांव वाले से बात करते हैं, चलो। एक बात बताओ, बस में जो लोग थे वो किस तरफ भागे? सर ये गांव के तरफ भाग गए। और वो जो आदमी गोली चला रहा था वो कहाँ गया? वो चिल्लाते उनके पीछे भाग गया सर। इसका मतलब है सर जो सामान वो ढूंढ रहा था उसे अभी तक मिला नहीं। बस में जो लोग हैं उनकी जान को खतरा है, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। गांव की तरफ चलते हैं। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहीं कहीं छुपे होंगे। मैं जानता हूं तुम सब यहीं छुपे हो। चुपचाप बाहर निकल आओ, वरना एक एक को घसीट के बाहर निकालूंगा। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे वो चीज चाहिए जो तुम में से किसी एक के पास है। मुझे वो चीज लौटा दो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मेरे पास वक्त बहुत कम है। आखिरी बार समझा रहा हूं, अगर तुम खुद ब खुद चलकर मेरे पास नहीं आए और मुझे ढूंढना पड़ा तो समझ लो अंजाम बहुत बुरा होगा। आएगा मजा। ये हमें छोड़ने वाला नहीं है। चुप बैठ। वो हमें देखे इसके पहले हमें
हमें उसके ऊपर हमला करना होगा। पागल गन है उसके पास, और जब मरना ही है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। डरने से कुछ नहीं होगा। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। चल बता बम कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं पता? तू बता वरना गोली मार दूंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिप के लिए आया हुआ, मुझे किसी पैकेज के बारे में कुछ नहीं पता। सच बोल रहा है? हाँ कसम से। कुछ नहीं जानता? नहीं बिल्कुल पता नहीं कुछ भी। फिर तो तू मेरे किसी काम का नहीं। एक काम कर, भाग जा। सोच मत, भाग जा। इस काम की है बहादुरी, मुझसे बचने चला था। चल बता पैकेज क्या है? ये पैकेज तेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि तेरे गोली से ज्यादा दिमाग चलता है, समझ क्या? मतलब? ये पैकेज को चलाने के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है। बिना पासवर्ड के ये सिर्फ और सिर्फ डब्बा है। पासवर्ड? कौन सा पासवर्ड? चल बता। पासवर्ड तो वो एजेंट लेके चला गया। एजेंट? कौन सा एजेंट? ये नाम बता उसका। तू है? अरे जान निकल गई थी मेरी यार। इस पैकेज को चलाने के लिए पासवर्ड चाहिए। हाँ सुना है मैंने, वो एजेंट भी इसी बस में है जिसके पास ये पासवर्ड है। हाँ यार।
क्या हुआ यहाँ पे? सर इस तरफ पीठ पट्टी में गोलियां चली है। गोलियां चली है? हाँ सर, 3-3 गोलियां चली है। तो तुमने देखा कौन गोलियां चला रहा था? नहीं सर। चलो चलकर देखते हैं। संभल के, खतरा हो सकता है। निकल। अभिजीत, दया! हाँ, यहाँ पे। पलटो सर। सर, हाँ। सर पलटो से। ये देखो, इसे भी गोली मारी है। इसके शरीर पे तो गोली लगने का कोई निशान नहीं। इसे किसे मारा? लेकिन गांव वाले तो कह रहे थे कि 3-3 गोलियां चली। देखिए सर, इस आदमी को वैसे ही मारा जैसे उस मॉल वाले आदमी और ढाबे वाले आदमी को मारा, गर्दन तोड़ के। गर्दन तोड़कर इसे भी मारा है, तो फिर इन दोनों पर गोलियां किसने चलाई? तो, हाँ, गन पाउडर। तो इसका मतलब है इन दोनों पर गोलियां इसने चलाई है, इसने। सर इस केस में 2 मुजरिम हैं। एक का तो काम हो गया, दूसरा फरार है। सर, जो आदमी मरा इसका नाम मोहित है। ये रहा उसका आईडी कार्ड। इसका नाम उमेश है सर। ये क्या है सर? ऐसा लगता है यहाँ पे कोई चीज चिपका के रखी थी, खूनी इसे उखाड़ के लेके चला गया है। अभिजीत, जो भी चीज यहाँ पर चिपकाई हुई थी उसी चीज के लिए ये खून खराब हुआ है। तो, हाँ, इसका नाम मनी है और इसकी जेब में से ये मैच बॉक्स मिला है। शिरडी इंटरनेशनल होटल। कहिए सर। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हम लोग सीआईडी से। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे होटल में सीआईडी के लोग आएंगे। मैं एसके इस होटल का मालिक हूँ। ये मेरा मैनेजर है अभिनव। देखिए अभिनव जी, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। खूनी को ढूंढने के लिए हमें कई जगहों पर जाना पड़ता है। खूनी? या खूनी। सर पर हमारा तो किसी भी खूनी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है सर। ये माचिस आप ही के होटल का है ना? हाँ सर, ये हमारे ही होटल की माचिस है, लेकिन ये आपके पास कैसे?
जानना चाहेंगे ये मैच बॉक्स हमें कहां से मिली? ये मैच बॉक्स हमें एक लाश की जेब में से मिली। लाश की जेब से? जी हाँ, लाश की जेब में से, खूनी की लाश की जेब में से। इसका मतलब खूनी मर चुका है सर? हाँ, मर चुका है खूनी। तो फिर आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? खूनी के खूनी को ढूंढ रहे हैं हम। खूनी के खूनी को। खूनी के खूनी को? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, पूरा दिमाग घूम रहा है सर। कोई बात नहीं, हम आपको समझा देते। ये है वो खूनी, आप ही के होटल में रुका था ना? हाँ सर, ये आदमी हमारे ही होटल में रुका था। ये 313 में, या एक मिनट सर, हाँ सर ये हमारी होटल में रुका था। इसका नाम रवि है सर। नहीं नहीं नहीं, रवि नहीं हो सकता, मणि होगा, मणि। चेक कीजिए। नहीं सर, ये कैसे हो सकता है सर? इसका नाम यहाँ पे रवि लिखा है सर। रवि के नाम से? तो तुमने उसका आइडेंटिफिकेशन चेक किया था जब उसे रूम दिया था? सर उसके सिवा तो हम किसी को रूम देते ही नहीं है सर। ये देखिए सर इसका एंट्री। मेरा सर 14 मार्च को चेक इन हुआ और 17 मार्च को चेकआउट। मतलब 3 दिन यहाँ पे रुका था। 3 दिन। अच्छा, इस रवि से, मेरा मतलब है इस मनी से कोई मिलने आया था? नहीं सर, बल्कि ये तो कमरे से बाहर ही बहुत कम निकलता था सर। इन फोटो को जरा ध्यान से देखिए। इनमें से कोई है जो मिलने आता था? नहीं सर, इनमें से कोई भी इसे मिलने के लिए नहीं आया। कोई भी मिलने नहीं आया? ये कैसे हो सकता है? जब मणि यहाँ पर 3 दिन रुका था तो उसके साथियों में से कोई भी उसे मिलने नहीं आया। तो फिर वो 3 दिन यहाँ पर रुका ही क्यों? क्यों रुका वो 3 दिन? सर, टूर कंपनी वालों का फोन। बात करो। हेलो, जी हाँ, सभी पैसेंजर्स की लिस्ट मिल गई है? गुड। आप मुझे वो लिस्ट उनके फोटोज के साथ एक नंबर पर फैक्स कर दीजिए। आपके होटल का फैक्स नंबर क्या है? अभिनव जी। हाँ सर। ये पैसेंजर की लिस्ट है, देखिए क्या इनमें से कोई यहाँ पे ठहरा हुआ था आपके होटल में? ये कैसे हो सकता है सर? क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? हाँ सर, ये आदमी हमारे ही होटल में रुका था। उसी दौरान जब रवि रुका था, मेरा मतलब है मणि सर। लेकिन सर इसने अपना नाम रिकी लिखवाया था सर। कमाल है सर। रिकी? हाँ सर। यहाँ तो नील लिखा हुआ। गड़बड़ है सर, ये मणि रवि बन के रह रहा था और नील रिकी। अच्छा अभिनव जी, एक बात बताइए, क्या ये रिकी और मणि जब होटल में ठहरे थे तो क्या एक दूसरे से मिले थे? नहीं सर, पर इस नील ने एक बहुत ही अजीब चीज की थी सर। अजीब चीज? क्या? सर ये नील कमरा नंबर 302 में रुका था, लेकिन इसने उसी के साथ 301 और 303 भी बुक किया था सर। क्यों? कोई और भी ठहरा था उन दोनों कमरों में? नहीं सर, वही तो हैरानी की बात है कि दोनों कमरे खाली पड़े रहे सर। कमाल है सर, इस नील ने 3 कमरों का किराया दिया। वही तो फ्रेडी, ये नील अपने कमरे में कोई ऐसी खिचड़ी पका रहा था जिसकी खुशबू किसी और को ना आए। अभिनव जी, कौन मिलने आया था इस नील को? हाँ सर, 2 लोग आए थे, लेकिन नील के कमरे में ही वो उससे मिले सर। ओह, तो आपने उन्हें देखा होगा ना? क्या उनका स्केच बनवा सकते हो? कोशिश कर सकता हूँ। बाबा सुनो जरा, पाच माणसाला बघितलं काय? हे बघा, काली पैंट घातली होती, नीले रंग, जो हल्का नीले रंग होता है ना, वैसा शर्ट पहना हुआ था। ते शहरी माणसं होते? नाही बघितलं सर। नाही बघितलं। ओह थैंक यू। तो आए तो वो लोग यहीं पे, यहाँ जितने भी घर हैं सब मैं पूछ के देखा।
सर, गांव वाले तो मना कर रहे हैं सर। हाँ? नहीं सर, किसी ने नहीं देखा। और सर इस तरफ भी किसी ने नहीं देखा। कमाल है, ऐसा हो कैसे सकता है? कहीं ये गांव वाले हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? लेकिन सर गांव वाले हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? शायद उन खूनियों ने धमकी दी हो। गन भी तो है उनके पास। है तो यही, गए कहाँ? सर ये देखिए, खून ज्यादा पुराना नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे दीवारों पे भी खून लगा हुआ है। लगता है कोई आदमी लड़खड़ाता हुआ दीवारों का सहारा लेके गया है सर। लगता है बस ड्राइवर पे गोली चली है सर। सीट पे खून पड़ा हुआ है। जरूर ये ड्राइवर का खून होगा। उसकी सीट से हमें खून मिला था ना। ये देखा, खून के निशान आगे तक जा रहे हैं। इसके आगे तो निशान दिख नहीं रहे। हाँ सर, इसका मतलब वो लोग यहीं कहीं हैं सर। किससे पूछते हैं? अरे बाबू सुनो, ये गांव में कोई डॉक्टर है क्या, या अस्पताल वगैरह? नहीं साहब, यहाँ अस्पताल या दवाखाना तो नहीं है। उसके लिए आपको शहर जाना पड़ेगा। किसी ऐसे आदमी को देखा जिसे चोट लगी हो, खून बह रहा हो? नहीं सर। को आदमी शहर से आया है, थोड़ा जख्मी है। माफ कीजिए सर, मैंने कुछ भी नहीं देखा। अच्छी बात है सर, गांव में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो बात अक्सर आग की तरफ फैल जाती है, मगर यहाँ पे तो किसी को कुछ खबर ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये गांव वाले हमें नहीं बता रहे हैं तो हम लोग खुद ढूंढेंगे। गांव काफी बड़ा है। फैल जाओ, अलग अलग जगह ढूंढो। चुप क्यों हो तुम लोग? बताते क्यों नहीं? देखो उसे, देखो गोली लगी है इसे। अगर इसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो मर जाएगा ये। और इसका इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक इस आदमी को पासवर्ड नहीं मिल जाता। अगर मुझे पता तो मैं बोल देता, आपको बता देता। तुम्हें तो पता होगा। मेरे पास भी नहीं। नहीं, तुम्हें तो जरूर पता होगा। बताओ। नहीं, मेरे पास तो नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम लोग सब। पासवर्ड को पेट में दबा के करोगे क्या? अरे हम सबकी जान से ज्यादा कीमती है पासवर्ड तुम लोगों के लिए। कम से कम इस फैमिली के बारे में तो सोचो। ये आदमी हम सबको मार डालेगा। तुम सबको, मुझे, इन बच्चों को। जब हम में से कोई जिंदा बचेगा ही नहीं तो क्या अचार डालोगे उस पासवर्ड का? इन लोगों को तो अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं क्या करूं? कोई मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। तुम अपने काम में फेल हो चुके हो, और काम में फेल होने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज गोली मत चलाना। इसमें मेरा क्या कसूर? अगर मुझे पासवर्ड पता होता तो मैं पहले ही बता देता। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। इनसे अपनी जान की भीख मांग सकते हो तो मांग लो। मुझे पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड। हाँ साहब, कुछ चाहिए? नहीं, आप एक बार बताओ, आपने 5-6 लोगों को देखा है क्या? एक ही जैसे कपड़े पहने हुए थे, ब्लैक कलर की पैंट और हल्के नीले कलर की शर्ट, शहर से आए हुए हैं। नहीं साहब। आप कौन? CID। साहब। क्या हुआ?
साहब ये जो पीछे घर है ना, आज इधर कुछ गड़बड़ लग रही। क्या? क्या क्या गड़बड़ है? साहब ये जो घर है ना, इसमें से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। चीखने चिल्लाने की आवाज? किसका घर है? कौन रहता है यहाँ? एक मियाँ बीबी रहते हैं और उनके साथ 2 बच्चे रहते हैं साहब। अच्छा, और कोई खास बात जो आज तुम्हें अजीब लग रही हो? रोज इसी वक्त साहब दोनों बच्चे बाहर खेलने आते हैं, आज आए नहीं। 2 साल से यह धंधा लगा रहा हूँ साहब, ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज तो दरवाजा भी 1 घंटे से बंद है साहब। घर खोलना पड़ेगा। तीस सेकंड बचे हैं तेरे पास, सिर्फ 30 सेकंड। अगर इन्होंने पासवर्ड नहीं बताया ना तो समझ ले तू सीधा ऊपर। प्लीज प्लीज अब तो बता दो, मैं मरना नहीं चाहता। मेरी 3 साल की बच्ची है, मेरे लिए ना सही मेरी बच्ची के लिए तो पासवर्ड बता दो तुम लोग, प्लीज बता दो ना, बता दो। अरे कैसे पत्थर दिल लोग हो तुम, एक पासवर्ड नहीं बता सकते? 3 साल की एक मासूम बच्ची के सर से बाप का साया उड़ जाएगा और जिम्मेदार होगा वो एजेंट जो पासवर्ड नहीं बता रहा है। सॉरी, तुझे मरना होगा। कौन है दरवाजे पे? कौन है? कोई मेहमान आने वाला था क्या? चल चल जल्दी कर, चल। अगर कोई हो तो उसको बाहर से दफा कर देना। और सुन, अगर तूने कोई होशियारी की तो समझ ले तेरी फैमिली के लोग यहां पर हैं। सर, हाँ कैशेस रेडी है। गुड। रेडी पूर्वी, ये दोनों स्केचेस इस होटल के पूरे स्टाफ को दिखाओ। किसी ने तो देखा होगा इन दोनों को, कुछ न कुछ तो बताएंगे इनके बारे में। अरे सुनो, इन दोनों को देखा है? यहाँ पे आए थे होटल में? नहीं सर। इन दोनों को पहचानते हैं आप लोग? कहीं देखा है इन्हें? नहीं मैडम, इनको कहीं नहीं देखा। कहाँ साहेब, इतना देर लगाया? सो रहे थे क्या? कौन पाईजा? कौन है तू? काय साहब, मला नाही ओळखलं? हाँ? मी घनश्याम। पूरे शिरडी में सबसे अच्छी भाजी आम्ही तो बेचते साहब। भाजी? काय झालं साहब, आप इतना डरे डरे क्यों है? आपकी बाइको ने आपको डांटा क्या? बाद में जात बाबा, बाद में आना, मुझे कोई सब्जी नहीं चाहिए। जा। अरे ऐसे कैसे चले जाए साहब? ये मालकिन ने बोला था बैंगन लाने के लिए, आज आपका भुर्ता बनाएगी। मेरा मतलब बैंगन का भुर्ता बनाएगी आपके लिए। अरे बाबा बोला ना, मालकिन घर पे नहीं है, बाद में आने का। जा। क्या बात करते साहब, मेरे को मालूम मालकिन इस वक्त कहीं नहीं जाती है। आप हटो साहब। अरे जा, अरे बोला ना जा, अरे भाग जा। एक मिनट, घबराओ मत, मैं सीआईडी से आपकी मदद के लिए आया हूं। कितने लोग हैं घर के अंदर? इनके पास हथियार है? घोड़ा है मेरे पास, और इसमें गोली भी है। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। ए, गन फेंक। मैंने बोला ना गन फेंक जल्दी, उड़ा दूंगा इसको। उड़ा दूंगा इसको और इसके बच्चों को भी। देख, बहुत गलत कर रहा तू। अबे क्या सही है और क्या गलत मुझे मत सिखा। छोड़ उसे। जितना मैंने कहा उतना कर। गन फेंक, नहीं तो उड़ा दूंगा इसे। नहीं,
ओके। इन स्केचेस को देखकर बताओ क्या 14 और 17 तारीख के बीच में दोनों लोगों में से कोई आया था यहां पर? देखा किसी को तुमने? ये तो नहीं आया था सर, लेकिन इसको देखा था सर। ये आया था? हाँ जी सर। कब आया था ये? 2 दिन पहले आया था सर। 2 दिन पहले? 2 दिन पहले आया था, मतलब 16 तारीख को आया था, है ना? हो सर। तो क्या ये अकेले आया था या इसके साथ कोई और भी था? नहीं, अकेला आया था सर, और यह टेबल पे बैठा था और बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था सर। बात बताओ, क्या तुमने उसे किसी से बात करते हुए देखा, किसी से मिलते हुए? नहीं सर। अच्छा, और कुछ खास बात याद आती है उस आदमी के बारे में? मैंने वैसे कुछ ध्यान नहीं दिया सर। जरा सोच के बताओ, याद करो, दिमाग पर जोर डालो अपने, याद करो। जब उसने पेमेंट करने के लिए पर्स खोला तो उसके पर्स में एक क्या था उसके पर्स में? उसके पर्स में एक कार्ड था सर। कार्ड? विजिटिंग कार्ड? हाँ, विजिटिंग कार्ड था। तो उस विजिटिंग कार्ड पे क्या लिखा था तुम्हें पता है? देखा तुमने? उस पे एक डिजाइन बनी थी। डिजाइन बनी थी? हाँ। तो क्या वो डिजाइन तुम बनाकर दिखा सकते हो? हाँ जी सर, बना सकता हूँ। ये लो। ये सर। माय गॉड, ये केस तो हमारे सोच से भी बड़ा निकला। हेलो हेलो, मैं इससे भी प्रद्युमन बोल रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक स्केच भेज रहा हूं, एक आदमी का स्केच जो तुम्हारे साथ काम करता है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे अपने साथ लेकर यहां चले आओ, शिरडी, इसी वक्त। आई डोंट केयर, इसी वक्त चले आना उसे लेकर। हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है, समझे? इसी वक्त चल। अबे चल चल। चुपचाप चलते रहे। इसे तो गोली लगी है। पता है, चल दूर हट। देखो, हम सब यहाँ पे हैं, इसे डॉक्टर के पास जाने दो। तू जितना बेवकूफ मुझे समझ रहा है ना, उतना बेवकूफ मैं हूं नहीं। तो कम से कम डॉक्टर को फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ। ये तेरा सीआईडी ब्यूरो नहीं है, समझा? ज्यादा होशियारी मत कर। देखो, ये मर जाएगा। मरने देना, तुझे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा, आप एक चाकू गर्म रख दो, मैं इसकी गोली निकाल देता हूँ। क्या हुआ? हमें यहाँ इस तरह बुलाने का क्या मतलब है? आपको तो पता होना चाहिए कि हम साइंटिस्ट हैं। हाँ मिस्टर स्वरूप, हमें पता है, इसीलिए आपको हमने यहां पर बुला लिया है। आपके संस्था में बहुत गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? इन्हीं से पूछिए। क्या आप जानते हैं इसे? जानते तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द जान जाएंगे। क्या नाम है इनका? ये तो शेखर है। शेखर? तो फिर शेखर बताओ, 16 तारीख को तुम यहाँ इस होटल में क्या करने आए थे? वो सर मैं... हाँ, मैंने भेजा था इसे किसी सीक्रेट मिशन पे। इससे मिलने के लिए, है ना?
ये तो नील है। सर आप मुझे बताइए सर प्लीज कि बात क्या है। यू प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द तो फिर मिस्टर स्वरूप हमें बताइए आप कि आपका मिशन क्या है? क्या है आपका मिशन जो आपने शेखर और नील को यहां पर भेजा? सर हम एक पावरफुल बम बनाने में कामयाब हुए। उसे टेस्ट के लिए मुंबई से चेन्नई शिरडी के रास्ते ले जा रहे थे। और इसीलिए तुमने नील को उन रिसर्च करने वालों के साथ भेजा ताकि किसी को शक न हो कि वो तुम्हारा एजेंट है ना? हाँ सर। ये भी तो तुम्हारा एजेंट है ना? हाँ ये तो मेरा एजेंट उमेश है। बॉम्ब तो इसी के पास था। क्या बॉम्ब उमेश के पास था? तो फिर मिस्टर स्वरूप ये उमेश मर चुका है। तुम्हारा एजेंट उमेश मर चुका। व्हाट? और शायद अब वो बॉम्ब गुनहगारों के हाथों लग गया। माय गॉड। ओह नो। अगर बॉम्ब उमेश के पास था तो फिर आपने नील को उन लोगों के साथ क्यों भेजा? देखिए बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए एक पासवर्ड रखा गया था और दोनों एक ही आदमी को देना बहुत खतरनाक हो सकता था। इसके लिए मैंने उमेश को बॉम्ब और नील को पासवर्ड दिया था। लेकिन दिस वाज अ सीक्रेट मिशन, किसी को पता कैसे चला? इसकी वजह से देश की गद्दारों के हाथों बिक गया ये। नहीं सर। चुप। बता कितने पैसे मिले तुम्हें मनीष से देश के साथ गद्दारी करने के लिए? शर्म आनी चाहिए तुझे। अपने देश से गद्दारी? हमसे तो भाग जाएगा मगर अपने जमीर से कैसे भागेगा तू? नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है सर। आप मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए। फांसी तो तेरे लिए बहुत कम है गद्दार। जी चाहता है कि तुम्हें उसे बॉम्ब से उड़ा दूं, उसी बॉम्ब से उड़ा दूं। जल्दी जल्दी चल। अरे जल्दी निकलो जल्दी। गाड़ी में बैठो जल्दी गाड़ी में। प्लीज मुझे जाने दो। पासवर्ड इन दोनों में से किसी एक के पास है। एक बार मुझे पासवर्ड मिल जाने दो, सबको जाने दूंगा, सबको। गाड़ी में बैठो। और हाँ, गाड़ी कैसे चलानी आती है बोलो? कैसे चलानी आती है बोलो? कोई नहीं बोलेगा? किसी को नहीं आती? पहले नहीं बोलने को होता? खोपड़ी खोल देता इसकी। ये ले गाड़ी चला। अबे बैठना जल्दी जल्दी। चल उधर चल, बैठ जल्दी। अबे गाड़ी भगा, तेज चला। और तेज। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। एसीपी साहब को फोन करना पड़ेगा। हाँ अभिजीत। सर वो आदमी तो निकल गया, अपने साथ 3 लोगों को लेके क्या है। लेकिन अभिजीत देखो, बॉम्ब का पासवर्ड नील के पास है, नील के पास। अगर नील ने मुंह खोल दिया तो तबाही मच जाएगी, समझे? तबाही मच जाएगी। किसी भी हालत में उस खूनी को रोकना ही होगा तुम्हें। रोको उस खूनी को अभिजीत। पासवर्ड उनके हाथों में नहीं गिरना चाहिए, समझे? ओके। देखो मेरा भेजा गर्म हो रहा है, मुझे जल्दी से बता दो कि पासवर्ड किसके पास है, वरना सबको मार दूंगा। ठीक है, मैं तुमसे एक एक करके पूछता हूं। तू बता क्या है पासवर्ड? मुझे नहीं मालूम कसम से। इसका मतलब तू मेरे किसी काम का नहीं है। गाड़ी रोक। चल
दरवाजा खोल। चल उतर। अबे उतर, चल चल, भाग भाग यहां से। गाड़ी चला, निकल यहां से। तुम दोनों ने देख लिया ना पासवर्ड ना बताने का अंजाम। अब सीधी तरह से मुझे तुम दोनों बता दो कि पासवर्ड तुम दोनों में से कौन जानता है। तू बता, अब तेरी बारी है। कसम से मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता पासवर्ड क्या है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ए, अब तो ये पक्का हो गया है कि पासवर्ड तुझे पता है। अगर तू उन दोनों की तरह नहीं मरना चाहता है तो सीधी तरह से पासवर्ड मुझे बता दे, जल्दी। अबे बोल। दो लोगों की बॉडी तो मिल गई, लगता है इस तीसरे को भी मार दिया। जिंदा है। नाम क्या तुम्हारा? नील। तुम वही एजेंट हो ना जिसके बाद बॉम्ब का पासवर्ड? नील है? क्या पासवर्ड क्या है? नील क्या इधर? हाँ? क्या? ये पासवर्ड तुमने खूनी को तो नहीं दे दिया? पता चल गया सर। तबाही मचा देगा। नाम क्या उसका? कौन है वो? मुझे नहीं मालूम। बम डीएक्टिवेट करने का कोई पासवर्ड है? इसमें सबको बताता हूं। हेलो सर, इसको ने तूने को मार दिया सर, और नील ने उसे पासवर्ड भी बता दिया है। हम लोग अपनी जान पे खेल जाएंगे सर, बस शिरडी में कुछ होने नहीं देंगे। हाँ, आओ वेंकट आओ। आज तुमने वो काम कर दिखाया जो अच्छे अच्छों ने नहीं किया। अरे तुमने तो साइंटिस्टों के नहीं, सीआईडी के भी छक्के छुड़ा दिए। मैंने कहा था ना बॉस, इस काम के लिए मुझसे अच्छा आदमी मिल ही नहीं सकता। आओ एसीपी आओ। और ये क्या, तुम तो अकेले ही आए हो? तुम्हारी वो वानर सेना कहां है?
क्या हुआ एसीपी? तुम चुप क्यों हो गए? वो बॉम्ब मुझे दे दो। बॉम्ब तो ऐसे मांग रहे हो जैसे उधारी के पैसे। देखो, तुम जो भी करने जा रहे हो गलत है। तुमने आने में बहुत देर कर दी एसीपी, बहुत देर। अब तुम्हारे पास केवल 20 मिनट बाकी है। इन 20 मिनटों में ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, सबके सब मर जाएंगे। तुम भी तो नहीं बचोगे। तुम्हें क्या लगता है एसीपी, सिर्फ सीआईडी वाले ही सर पे कफन बांधकर घूमते हैं? हाँ, मैं भी अपने मिशन के लिए जान दे सकता हूं। मेरे साथ साथ तुम भी और तुम्हारी वानर सेना भी मारी जाएगी, याद रखना। क्यों कर रहे हो तुम? हाँ? क्या मिलेगा तुम्हें? खुशी। हिंदुस्तान को तबाह होते हुए देखने की खुशी। सिर्फ 17 मिनट बचे हैं। यहां से 100 किलोमीटर दूर तक सबके सब मर जाएंगे, तबाही मच जाएगी। अगले 50 सालों तक पैदा होने वाली नस्लें अपाहिज पैदा होंगी एसीपी, अपाहिज। खास तक नहीं होगी यहां पर। ये कैसी खुशी है जो तुम हजारों मासूम लोगों की जानें लेने निकले हो? मैं नहीं, जान लेने वाला तो कोई और है। हम तो इस मिशन के एक छोटे से प्यादे हैं। कोई और? कौन है वो? नाम क्या है उसका? नाम तो मैं भी नहीं जानता, मगर मिशन है हिंदुस्तान का सर्वनाश। मर गए वो जिन्होंने हिंदुस्तान का सर्वनाश चाहा, एक एक करके मर गए, समझे? हर युग में तुम जैसे सैकड़ों गद्दार पैदा हुए हिंदुस्तान का सर्वनाश करने के लिए, मगर जलकर खाक हो गए, जलकर खाक हो गए। तो ठीक है, अगर हिम्मत है एसीपी तो बचा लो अपने हिंदुस्तान को, बचा लो उस बॉम्ब को ब्लास्ट होने से। Really sorry, sir. इस रिमोट का बटन दबते ही तबाही शुरू। प्लीज मैं तुमसे विनती करता हूं, भीख मांगता हूं, मत करो ये। हजारों मासूम लोगों की जानें चली जाएगी। यही खौफ मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता था एसीपी, यही खौफ। नहीं, प्लीज मैं तुमसे विनती करता हूं, भीख मांगता हूं, मत करो ये। 5 मिनट, तुम्हारे पास केवल 5 मिनट है एसीपी। नील का पासवर्ड डालता हूं, 8 2 1 7। अब क्या? नेट कनेक्ट करो मोबाइल से। मोबाइल निकालो जल्दी। ये हाँ, रही सर। यस सर। 2 मिनट एसीपी, 2 मिनट बचे हैं। बचा सकते हो तो बचा लो अपने हिंदुस्तान को। सिर्फ 40 सेकंड बचे। ये नील के पैर पे जो पासवर्ड लिखा था, उसको अगर उल्टा लिखेंगे बॉम्ब डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्या था? नंबर है 8216-334 मतलब 433446612 नहीं, हाँ नहीं, 8 नहीं है। 20 सेकंड बचे सर। हाँ 7 था। 7
20 सेकंड सर। अभिजीत 8 था, 7 नहीं 8 थे, 7 8 8 7। अभिजीत अगर नंबर गलत हो गया तो ये बॉम्ब लॉक हो जाएगा और डिफ्यूज करना मुश्किल हो जाएगा। 2 सेकंड सर। अरे ये बॉम्ब फूटता क्यों नहीं है? हाँ, मुझे नहीं पता। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, रुक जाओ वहीं पे। नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा। उठ, उठ। नहीं दया, बर्बादी क्या है इसको मैं बताता हूं। क्या? क्या? बस मुझे और मत मारिए, और मत मारिए मुझे। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखता जा तेरे साथ क्या होता है। देखा मिस्टर वेंकट और मिस्टर टाइगर, सीआईडी से कोई बच नहीं सकता, समझे? कोई भी नहीं। अगर मुझे पहले पता होता कि सीआईडी मेरा ये हाल करेगी तो मैं सीधे तरीके से बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाकर पैसा कमाता, पर ये बुरा काम कभी नहीं करता, कभी नहीं। कमाल है सर, इसे तो बड़ी जल्दी अकल आ गई। ये सारी खुफिया इंफॉर्मेशन शेखर ने तुम्हें बेची थी ना? हाँ सर, हाँ, बॉम्ब के बारे में उसी ने हमें बताया था सर। पर हमें ये नहीं पता था कि वो एजेंट कौन है जिसके पास बॉम्ब है, इसलिए मैं उन रिसर्चर्स के साथ उनके झुंड में घुस गया ताकि मैं उस एजेंट का पता लगा सकूं। और मणि, वो भी तुम्हारा ही आदमी था ना? नहीं, वो हमारा आदमी नहीं था, वो उन लोगों के साथ था, लेकिन अपने काम को आसान बनाने के लिए मैंने उसे खरीद लिया था। और जब मणि को बॉम्ब मिल गया तो तुमने उसका भी खेल खत्म कर दिया। हाँ सर, उसको जिंदा रखने का फायदा ही क्या था? तुम लोग सिर्फ खूनी ही नहीं, देशद्रोही भी हो, और देशद्रोह की सजा है मौत। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।